Okay, so you're host now. Thank you. पेरेंट्स, हम 2 मिनट और इंतजार करेंगे, देन हमारा सेशन शुरू होगा। और यकीन मानिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर आपको पिछले लेक्चर में मजा आया था तो आज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके रोजाना जीवन में अगर आप बोलना शुरू करें तो आपको भी एक अलग फीलिंग आती है कि यार मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, और वो कठिन भी नहीं है। कई सारे लोगों को क्या लगता है, मैं अपनी पर्सनल फिलॉसफी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि हमें डिफिकल्ट काम करना चाहिए, हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तभी हमारी वैल्यू होगी, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। मैं पर्सनली एक फिलॉसफी पे बिलीव करता हूँ जिसको कहा जाता है काइजन फिलॉसफी, जापानीज फिलॉसफी। और वो जापानीज फिलॉसफी क्या कहती है, मैंने ये पर्सनली करके देखा है। At one point of time, my weight was 108 kg. 108 किलो का वजन था मेरा। And today it is 89. तो मैंने वहां से तो लगभग आप गिन सकते हैं नियरली 20 किलो वजन उतारा है, विदाउट जिम एंड विदाउट एनीथिंग। आई डिड अ सिंपल थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसको काइजन मेथड कहते हैं, जापानीज टेक्निक है कि आप छोटी शुरुआत करिए। मैंने शुरुआत कैसे की थी कि जिन चीजों में शुगर कंटेंट ज्यादा है वो चीज एक एक करके बंद करनी है, कि मैं सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीऊंगा। हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो कोको कोला पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, मिरिंडा माजा पीते हैं, मैं वो लेना बंद कर दूंगा। वो एक चीज हमें कंटिन्यू करनी है, उसके बाद दूसरी घटानी है, तो धीरे 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 हम वहां तक पहुंच पाते हैं। उसी तरह से इंग्लिश बोलना सीखने में भी आप सीधे ग्रामर और टेंसेस की तरफ मत लपकिए। आप छोटे छोटे कदम उठाएं, लेकिन रेगुलर उठाएं। मैंने पिछले लेक्चर में ये चीज कही थी पेरेंट्स के, अगर हमको कामयाब होना है ना तो इसको छोड़ना नहीं है। मैंने साइकिल का एग्जांपल दिया था ना आपको कि हम गिरेंगे, हमें चोट भी लगेगी, लेकिन हमको छोड़ना नहीं है, हमें कभी शर्मिंदा फील नहीं करना। तो एक काम आपको याद रखना है कि आप डेली बोलते रहेंगे, 2 सेंटेंस तो 2 सेंटेंस, लेकिन बोलेंगे, रुकेंगे नहीं। आपको मैंने कहा था जाते जाते लास्ट टाइम के लिए आपको एक ऑडियो लेक्चर भी आएगा जिसे आपको सुनना है। कल के लेक्चर में वो ऑडियो लेक्चर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा मैं, जिसकी मदद से आप लिसनिंग की प्रैक्टिस कर पाएंगे। मैंने रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली है, वो प्रोसेसिंग में है हमारा जो रिकॉर्डिंग, ताकि पीछे जो बफर साउंड्स आते हैं उन्हें ठीक किया जा सके। बस जैसे प्रोसेस होता है अपलोड हो जाएगा, आप सबको मिलेगा वो वीडियो। आप लोगों को ऑडियो है, वो ऑडियो आपको सुनना है और उसमें जो वर्ड्स बताए जाते हैं उनको ऑब्जर्व करना है, उनके उच्चारण पे ध्यान देना है। अच्छा, अब पेरेंट्स थोड़ी होमवर्क की बात करते हैं आपसे। आपको जाते जाते मैं कुछ होमवर्क देके गया था, 3 लेटर वाले वर्ड्स। यस सर। ढूंढे? यस सर। कितने ढूंढे निधि मैम आपने? सर है, कैन आई रीड? हाँ बोलिए ना। सर फॉग, येट, टॉप, जैम, जॉय, फैड, कैफे, रूबी, कोड, सैंड, क्विज और ऑयली। ओके, आप मुझे फॉग की मीनिंग बताइए। फॉग मीन्स वो बाहर फॉग दिखता है ना, वो या धुंध। ओके ओके ओके। एंड एक और वर्ड था जो आपने अभी भी बोला, कॉर्ड। कॉर्ड मतलब कॉर्ड कैश ऑन डिलीवरी।
वेरी गुड, ગોળીઓ वेरी गुड, वेरी गुड. ગોળીઓ સર हाँ हाँ हाँ, નાના બાળકો ખવડાવવાનું. छोटे बच्चे के लिए. ओके 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 बट आप सी टेक्नोलॉजी इतनी घुस चुकी है कि हमारे मतलब जैसे कई सारे लोग लिखते हैं ना TA मतलब TIA, तो थैंक्स इन एडवांस. ओके हाल ये न्यू वर्ड्स है मेरे सर हाँ, नहीं, ट्राई नहीं, किए. मैम आप कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है. ओके See, आप सारे पेरेंट्स ये आसान थोड़ी है. अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालना, ढूंढना, उसको बोलना, ये मेहनत लगेगी. लेकिन आप अगर ये मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपकी है, सक्सेस तभी मिलेगा. ओके सर. Okay, और कोई पेरेंट जिन्होंने ये किया हो प्लीज आज मैं थोड़ा इंटरेक्ट करूं उनसे. जिन्होंने वर्ड्स ढूंढे हो 3 लेटर 4 लेटर वाले. रीनल मैम कौन से ढूंढे? रीनल मैम आपने कौन से वर्ड्स ढूंढे? आई थिंक रीनल मैम का ऑडियो में कुछ इशू है. शुभम मोदी आपने कौन से वर्ड्स ढूंढे प्लीज बताएंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे? हाँ सर यस सर. बोलिए मैडम. मैंने ढूंढे हैं एड AID एड. ओके, मदद. वेरी गुड. मदद. हाँ. बैन BAN बैन. ओके, किसी के ऊपर प्रतिबंध लगा देना. हाँ कि भाई तुम्हारा इस रूम में आना बैन है. हाँ यस. हाँ. एम AIM एम. उद्देश्य, टारगेट. हाँ. बो BOWO. ओके, बो के दो मीनिंग्स होती हैं. एक होता है झुकना और दूसरा होता है कमान. वो झुकना होता है ना. बिल्कुल. हाँ. फिर मैंने 3 लेटर वर्ड भी ढूंढे हैं. ओके. जैसे कि कॉम्ब. ओके, कंघा, बाल संवारने वाला. हाँ. डिनाई. मना कर देना. वेरी गुड. हाँ. डीप. गहरा. फिर फ्लॉग. ओके. फिर आस्क. ओके. पेरेंट्स मैं आपको 1 सेकंड के लिए होल्ड पे रख रहा हूँ. मेरी वाइफ जो है उनके कॉल्स आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली. आई नीड टू आंसर हर. 1 मिनट के लिए. ओके. थैंक यू. ओके. હા ના 2 મિનિટ ચાલુ રાખજો, ધીમો રાખજો. શુભુ મારો આમાં નેમ ચેન્જ કર ને. रियली सॉरी पेरेंट्स के आपको मैंने होल्ड पे रखा. मेरी वाइफ अपनी मम्मी के घर गई हुई है तो वहां से उनका कॉल था. 3-4 मिस कॉल हो गए थे. आई थॉट समथिंग इज इम्पोर्टेंट. सो थैंक यू फॉर अलाउइंग मी दिस टाइम. वापस आपसे जुड़ रहा हूं मैं. शुभम की मम्मी मुझसे बात कर रही थी. हाँ मदर. हाँ जी मैडम. हाँ सर. ओके. फिर बरी. दफन कर देना. वेरी गुड. दफन करना. हाँ. अवॉइड का मतलब होता है ब्लेम. अवॉइड का मतलब क्या होता है? दूर रहना. इग्नोर करना. दूर रहना. इग्नोर करना. हाँ. फिर ब्लेम दोष देना. अब आपको क्या करना है? मेरी बात सुनिए. इन शब्दों का इस्तेमाल हिंदी के साथ अपने जीवन में करिए. ओके. हाँ. फिर मैंने सर वो उसका मीनिंग भी लिखा हुआ है उसके साथ कि जिससे मुझे भी पता चले कि ये मैं क्या लिख रही हूँ. बिल्कुल. आपको क्या करना पड़ेगा मैम? इन शब्दों का इस्तेमाल. सी पेरेंट्स. हाँ. एक और पेरेंट ने हाथ ऊंचा किया था. अमी मैम आपने भी हाथ ऊंचा किया था. हाँ, जितने भी पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, वर्ड्स ढूंढे हैं, उनको मेरी तरफ से बड़ा सैल्यूट. अब आपको रुकना नहीं है. अब इन शब्दों का इस्तेमाल आपको हिंदी के साथ अपने जीवन में करना शुरू करना है. सी अंग्रेज जब इंडिया में आए थे तो एक साथ हमला करके पूरी कंट्री कब्जा नहीं की थी उन्होंने. धीरे छोटे छोटे गांव कब्जा करते चले गए और एक दिन पूरा इंडिया उनका हो गया.
उसी तरह से जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो इनिशियली आपको कुछ शब्द अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैम ने शब्द ढूंढा बैन, तो बच्चे को आप बोल सकते हो मोबाइल यूज करना बैन है। ओके, उसी तरह से आपने एक और शब्द अभी जस्ट बोला मुझे, डिनाई, मना कर देना। ओके, तो आपके पापा ने डिनाई किया था ना आपको बाहर जाने से, मना किया था ना बाहर जाने से। तो एक एक शब्द अगर धीरे धीरे, सारे शब्द एक साथ नहीं होंगे, लेकिन अगर आप दिन में 2 शब्द भी यूज करना शुरू करते हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंस लिफ्ट करेगा। सी, भाषा को सीखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, एक भाषा के कंटिन्यू रहते दूसरी भाषा को जगह देते जाइए। धीरे धीरे इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल बढ़ेगा और हिंदी का इस्तेमाल घटेगा, और एक ऐसी लेवल आ जाएगी कि जब आप बेफिक्र होकर फ्लुएंटली, देयर विल बी अ टाइम डियर पेरेंट्स व्हेन यू विल बी एबल टू टॉक टू योर चिल्ड्रन और कम्युनिकेट विद एनीवन यू वांट, जिससे आप जिस भी व्यक्ति से आप कम्युनिकेट करना चाहें। इवन आप साथ में 4-5 पेरेंट्स भी कहीं ठीक है। अमी मैम सॉरी, आपसे मैं वर्ड्स लेने वाला था, लेकिन घड़ी की तरफ देख रहा हूं तो 8:45 हो चुके हैं, हमारे पास थोड़ा समय कम है। आपने मेहनत की है, आप सब पेरेंट्स ने वर्ड्स ढूंढे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अ बिग सैल्यूट फ्रॉम माय साइड। आप इन शब्दों का उपयोग करिए अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जरूर। चलिए, आज जो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो बहुत बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको 3 टाइप के सेंटेंसेस दिए थे सीधे बात करने के। एक थे कौन कौन से, ऑर्डर्स, दूसरे थे एडवाइस या सजेशंस, और तीसरे क्या थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी गुड। तो आज मैं आपको देने जा रहा हूं कुछ और सेंटेंसेस, उसके साथ साथ एक नया टॉपिक भी सीखेंगे हम। आज वर्क ज्यादा होगा, हर लेक्चर में धीरे धीरे वर्क भी बढ़ेगा, समय भी बढ़ेगा। चलिए, तो आज हमारा पहला वर्क है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट हिंदी में इसको कहते हैं विनती या विनंती, मुझे किसी से काम करवाना हो तो। और इंग्लिश में इसके लिए शब्द यूज होता है प्लीज। अब आपको कोई भी काम, सी देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। ऑर्डर आप हक के साथ बोलते थे, करना ही पड़ेगा। रिक्वेस्ट में आपका टोन जो होता है वो धीमा हो जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप अगर अपने बच्चे को कहते हो दरवाजा बंद कर, तो ये एक तरह का ऑर्डर है। लेकिन आप उससे प्यार से बात कर रहे हो तो कैसे बात करोगे, प्लीज क्लोज द डोर। बात वही, कहने का तरीका बता देता है कि आप प्यार से बात कर रहे हो या गुस्से से, आप ऑर्डर दे रहे हो या रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे प्लीज। तो आप अपने बच्चों को क्या क्या ऑर्डर दे सकते हैं, प्लीज स्विच ऑफ द फैन। कई बार बच्चे क्या होता है, रूम से उठ के, हॉल से उठ के चले जाते हैं, पंखा चालू, तो स्विच ऑफ द फैन, या फिर आजकल की महंगी चीज एसी। बच्चे तो, मेरी खुद की डॉटर्स है, सुबह के 9 बजे लेक्चर चालू, मैडम का एसी चालू। जब बिल आता है तो पापा को भरना पड़ता है। ओके, प्लीज स्विच ऑफ द फैन और एसी। प्लीज क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करिए। ओके, और कोई रिक्वेस्ट जो आप अपने बच्चे से करते हो बताइए तो मुझे। कोई पेरेंट हाथ ऊंचा करिए तो मैं आपको मौका दूं बात करने का। ओके, पायल मैम बोलिए। प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क। हो सकती है
ये तो ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर होता है, प्लीज कंप्लीट और होमवर्क, ये रिक्वेस्ट हम नहीं कर सकते, ये तो ऑर्डर देना पड़ता है। ओके, रीनल मैम बोलिए। रीनल मैम, ओके, देन वी हैव रुद्र प्रजापति, बोलिए मैडम। रुद्र प्रजापति बोलिए मैडम, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो मैम। Please complete your dinner or हाँ lunch. हाँ, ये कह सकते हो, प्लीज कंप्लीट नहीं, सी फिनिश योर लंच, Sir, लंच पूरा कर दो। यस यस यस, please don't. No, sorry. Please do not play. Please don't play प्ले इनसाइड द हाउस, inside the house. Right. घर के अंदर मत खेलो, शीशे विशे तोड़ दोगे तुम, बाहर जाके खेलो। Okay. पांचवा सेंटेंस, हेतल मैम बोलिए, पांचवा सेंटेंस आपने क्या ढूंढा है? Please give me vegetable in the fridge. प्लीज, Give me vegetable in the fridge. ओके 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 ओके, तो गिव मी वेजिटेबल्स फ्रॉम द फ्रिज, बेटा फ्रिज में से मुझे सब्जियां निकाल के दो। ओके, चलिए और भी पेरेंट्स हैं, उनसे लेते हैं सेंटेंसेस हम। ओके, हीर शाह, Yes, sir. हाँ मैडम, आपने कौन सा Please. सेंटेंस सोचा? Please close the door. वो आ गया ऊपर ऊपर मैम। Okay, please do the pocha. ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, अच्छा है, मैं आपको उसका वर्ड दे रहा हूँ। हाँ, क्योंकि Please अभी sweep the floor. काम करना जरूरी है। ओके, प्लीज स्वीप द फ्लोर, पोछे करने को स्वीपिंग कहते हैं मैडम। Okay, yes. प्लीज स्वीप द फ्लोर। ओके, आप इवन इसके लिए शब्द यूज कर सकते हैं जो कॉमनली आप यूज करते हैं, मॉप, पोछे को इंग्लिश में मॉप भी कहते हैं। प्लीज मॉप द फ्लोर। ओके ओके, चलिए 6 सेंटेंस इसके हो गए। अब ये आप लोगों को लिख लेने हैं और इस्तेमाल भी करने हैं। कुछ और भी चाहे तो आप अपने सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो मैं ये टॉपिक, यस 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 यस, Sir, at the third number you have write, please finish your lunch. Sir, it will be your lunch now. हाँ हाँ मैम, टाइपिंग एरर है, सॉरी 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 सॉरी, इट्स अ टाइपिंग एरर। ओके, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मैम। कई बार शायद इसी टाइम पे मेरा फोन आया था, इस वजह से ये रह गया। एनीवेज, थैंक यू। चलिए, रिक्वेस्ट तक आपको समझ में आ गया। अब इन 6 सेंटेंसेस का इस्तेमाल आपको अपनी लाइफ में करते रहना है, ठीक है? अब आइए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज मैं इसके अलावा आपको और कोई इंस्ट्रक्शन वाइज चीज नहीं दे रहा। आज जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो ग्रामर का बिल्कुल साधारण बेसिक है, बिल्कुल साधारण बेसिक। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं ग्रामर की तो यहीं से करिए, और इस टॉपिक का नाम है थिंग्स नियर एंड फार, हमारे नजदीक और दूर की चीजें। मैं आप लोगों को जो चीजें सिखा रहा हूं वो कुछ भी नया नहीं है। आपने कई बार खुद अपने बच्चे को ये सिखाया है। माँ से बड़ा दुनिया में कोई टीचर होता ही नहीं है, पेरेंट्स से बड़ा कोई टीचर होता ही नहीं है। पापा ने, मम्मी ने, दोनों ने कभी ना कभी अपने बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाया है। तो ऐसा नहीं है कि आपने नहीं सीखा है, बस आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, आप थोड़ा दूर है। ओके, थिंग्स नियर एंड फार। अब इसमें 2 हिस्से, मैं आपको टेबल बना के देता हूं इसका।
सबसे पहले मैं आपको करवा रहा हूं नियर। नियर यानी पास, ठीक है, जो हमारी चीजें पास हो। उसमें भी सबसे पहला पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं सिंगुलर, मीन्स वन थिंग, वन ऑब्जेक्ट। ओके, कई सारे पेरेंट्स हमारे लेट ज्वाइन हो रहे हैं। कोई भी एक ऑब्जेक्ट, एक चीज, उसके अब जो नजदीक है, हाँ एक वचन, हिंदी में उसको एक वचन कहते हैं। जो चीजें नजदीक है उसके लिए यूज करिए दिस और लिख दीजिए उस ऑब्जेक्ट का नाम। जैसे मैं कहूंगा दिस बॉटल, ओके। अब इसको सेंटेंस में कैसे बनाएं? अब इसको सेंटेंस में कैसे बनाएं वो देखिएगा। गिव मी दिस बॉटल, ये बॉटल मुझे दो। क्लियर एवरीवन? Yes. This bottle is empty. ध्यान से सुनिएगा, छोटी छोटी चीजों में कोशिश करना बहुत हेल्प करता है। इवन आप सिर्फ दिस बॉटल और जो दूर, सपोज मेरे से दूर पड़ी है, आपको मैं दिखा दूं, मेरे घर में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप टीवी देख सकते हैं, उधर है, ठीक है। तो जो चीज दूर है उसके लिए यूज होगा दैट टीवी। सो स्विच ऑफ दैट टीवी। क्लियर पेरेंट्स? ओके, तो आपको 5 कोई भी ऑब्जेक्ट्स अपने दिमाग से चुनने हैं और काम करवाना है बच्चे से। बॉटल सी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि आपका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा साथी आपका बच्चा है। आपको उसके साथ सीखते सीखते सीख जाना। तो ऐसी कई सारी चीजें जो हमारे करीब है, जैसे दिस बुक, जो बुक आपके पास पड़ी है, दिस पेन, जो पेन आपके पास पड़ी है, दिस वॉच जो आपने पहनी है, दिस फोन जो आपके हाथों में है, दिस रिंग जो आपकी उंगलियों में है। दूसरी तरफ अगर चीजें मुझसे दूर हैं, ये मैंने आपको नियर का फंडा दे दिया। अब फार यानी दूर, तो सबसे पहले नियर वाले हम पेरेंट्स से पूछते हैं, भाई कुछ वर्ड्स उनके पास हो तो। जो पेरेंट्स बताना चाहते हैं नियर वाले कुछ वर्ड्स, फटाफट हाथ ऊंचा करेंगे। पायल मैम बोलिए। सर पहले एक बात पूछनी थी, ये जो टीवी वाला आपने स्विच ऑफ दैट टीवी, उसमें ऑफ में ओ एफ आएगा, ओ डबल एफ आएगा? ओ डबल एफ, डबल एफ, ओ डबल एफ आता है ना मैम? हाँ, यहाँ ओ एफ लिखा था। वो नहीं है सेंटेंस में, वो हटा दिया, वो दैट वाला सेंटेंस था। आई विल पुट इट अगेन। ओके ओके, हीर मैम बोलिए। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ हाँ, दिस ईयरफोन, दिस ईयरफोन, वेरी गुड। जो चीज आपके पास है, दिस ईयरफोन। ओके, और पार्टिसिपेंट्स चाहिए भाई। लैपटॉप, दिस लैपटॉप। जशवंत पटेल। Give me this pen or give me this watch. ओके, दिस वॉच। ढेरों चीजें हैं, जैसे दिस पिलो। This pillow. ये मेरे पास पड़ा है पिलो। न्यूज़पेपर। This uniform.
न्यूज़पेपर, यूनिफॉर्म, शूज, रिमोट, ढेरों चीजें जो हमारे पास होती है। सर डिश टैब। हाँ, जो भी चीजें आपके करीब पड़ी हैं, जैसे बॉक्स है, जार है, बॉटल है, फोन है, जो भी चीजें आपके करीब है उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एक सेकंड। जी जी मैम, क्या पूछ रहे हैं? वेसल्स बोल सकते हैं, वेसल्स दिस। हाँ, जैसे वेसल, पानी भरने के लिए जो लोटी होती है उसको वेसल ही कहते हैं। गिव मी दिस वेसल। ओके, चलिए अब नियर तो हो गया, अब बारी है फार की। तो फार में सिंगुलर के लिए एक ही फर्क है, दिस हो जाएगा दैट। ओके, दिस हो जाएगा दैट। सर दैट ट्री, दैट कार, दैट ट्री, वेरी गुड। दैट कार, ओके। That door. दैट डोर, क्या बात है। दैट मैंगो बॉक्स, दैट बॉक्स ऑफ मैंगोज, उसमें एक काम नहीं है ना बेटा। ओ मैम सॉरी, सॉरी मैम, मैं किसी को कहूँ तो बुरा मत मानिएगा। दिन भर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बेटा कहने की आदत पड़ जाती है। दैट विंडो, ओके। That cup of coffee. That book. दैट कप ऑफ कॉफी, दैट टीवी, दैट टीवी, That book. एसी, दैट हाउस, ओके। दैट चेयर, दैट टेबल, रुक जा बहुत। That bucket. दैट कपबोर्ड, ग्रेट ग्रेट। दैट एसी, दैट एसी, वाओ। That bucket. दैट बकेट, ग्रेट। तो भाई बहुत सारे वर्ड आपके पास है। दैट एसी, दैट एसी। पेरेंट्स रुकिए अभी। भाई आपका रिस्पॉन्स और आपका एंथुसियाज्म तो ग्रेट है। आपके पास इतनी सारी चीजें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फटाफट लिखिए। मैं सिंगुलर के बाद मुझे प्लूरल भी करवाना है। या फटाफट लिखिए, मुझे सिंगुलर के बाद प्लूरल भी करवाना है, एक चीज और कई चीजों के लिए। सर इसका पीडीएफ मोकलेंगे आप? बिल्कुल, लास्ट टाइम आपको भेजा ही था ना मैडम, तो आज भी आएगा। ओके ठीक है। और लेक्चर खत्म होते ही आ जाएगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ओके ठीक है। तो फिर सर लेक्चर कंटिन्यू कीजिए ना। मैम क्या होता है, कई सारे पेरेंट्स नोट्स बनाते हैं साथ में, मैं देख रहा हूँ वीडियो पे, तो वो बहुत अच्छी। सर मैं भी बनाती हूँ, लेकिन फिर बाद में लिख लेती हूँ। ओके, एक दो एग्जांपल लिख लीजिए ताकि आपके पास बना रहे। बाकी तो मैं फॉरवर्ड करूंगा ये पीडीएफ। आई विल फॉरवर्ड द पीडीएफ फॉर श्योर। ओके, थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट है एक्सक्यूज मी सर, यस। हाँ सर, मेरे घर पे गेस्ट आ गए हैं सडनली, तो मैं लीव कर सकती हूँ? नो मैडम, रिकॉर्डिंग आप बिल्कुल, आप बिंदास, आप नो प्रॉब्लम लीव कर सकती हैं। और मेरा ये पीडीएफ आ जाएगा ना सर? मैम बिल्कुल आएगा, पीडीएफ भी आएगा और आज के लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी आएगा, आप पूरा देखिएगा। थैंक यू सर। ओके, सॉरी। अरे इसमें सॉरी क्या बात है मैम, मैं समझ सकता हूँ, सैटरडे है, वीकेंड पे हम सबके गेस्ट भी हैं। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। यस हाँ सर, पीडीएफ को मोकलो, ऑडियो मोकलो। हेलो सर। यस मैडम बोलिए। हाँ, वो लास्ट टाइम मैं बिजी थी तो मुझे पता भी नहीं था, तो लास्ट टाइम का जो पीडीएफ है वो मुझे मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है मैम। मैं तो प्लीज मुझे हमारे स्टाफ से रिक्वेस्ट करके लास्ट टाइम का पीडीएफ और लास्ट टाइम का रिकॉर्डिंग फिर से डलवा देता हूं। सर लास्ट टाइम का रिकॉर्डिंग प्राइवेट दिखा रहा है। मैं बात करके उसकी भी आपकी क्वेरी सॉल्व करवा देता हूं, निश्चिंत रहिए। थैंक्स सर। चलिए आगे बढ़े, समय कम है भाई, 9:30 को सब खत्म करना है। आप सब लोग भी अपना डिनर छोड़ के मेरे साथ बैठे हो। ओके, अब नियर में सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल।
एक से ज्यादा। जब भी संख्या एक से ज्यादा हो जाए उसे बहुवचन या प्लूरल कहते हैं। अब इंग्लिश के अंदर कुछ बारीकियां हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना, ध्यान से देखिएगा। नजदीक के लिए यूज होता है दीज, ये दिस नहीं है, दीज है। मेरे साथ आप उच्चारण की प्रैक्टिस करेंगे, इसको दिस नहीं कहते। सी एक चीज वाला दिस होता है, ज्यादा वाले होते हैं दीज। सब बोलेंगे दीज, दीज। आपको हाँ, इसके बोलने में महीन अंतर है। दिस, दीज। हाँ, ओके सर दीज आर ढेरों। अभी तो आपको करवा रहा हूं, मैंने इज़हार नहीं सिखाया अभी तक। इज़हार नेक्स्ट लेक्चर में आएगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी पेरेंट को जरा सा भी कंफ्यूजन हो। हम बहुत छोटे बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। ये प्लेन के उड़ने जैसा है, पहले वो रेंगेगा, फिर दौड़ेगा और फिर उड़ेगा। तो आप लोग जब पहले, संदीप सर ने आपको पिछले लेक्चर में ही कहा था कि पहले 5-6 लेक्चर में आपको लगेगा कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, ये छोटे बच्चों के हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब इसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा पहले 5 लेक्चर के बाद, फिर आप खुद रियलाइज करेंगे कि ये बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है। ओके, नाउ दीज पेन्स, पीछे वर्ड ऐड करिए एस, तो चीजें बन जाती है प्लूरल। These are. और बोलने का सबसे बड़ा फायदा क्या, आपको स्पेलिंग याद नहीं रखनी है। दीज बॉक्सेस, These trees. these trees, these keys, चाबियां, These books. locks, These books. these books, These then phones. these clothes, These and These spoons. these glasses, These bottles. these spoons. Okay. और These flowers. these flowers, these flowers, These spoon. pencil. these These pencils, apples. These pillows. These vegetables. these pencils. These flowers. Very these good. flowers. These flowers. These spoons. Spoons हमने लिख दिया. These vegetables. plates. These Very apples. good. भाई बहुत सारे हैं. कितने लिख लीजिए फटाफट. कितने लिख लीजिए फटाफट. जितने आपको 3-4 एग्जाम्पल लिखने हो लिख लीजिए. बाकी पीडीएफ आपके पास आ जाएगा. 3-4 एग्जाम्पल लिख लीजिए अपने मन की संतुष्टि के लिए. आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए. बाकी पीडीएफ आपसे मैं शेयर करिए. हो गया सर. ओके, आगे बढ़ते हैं. Okay, sir. अब चलिए, नियर के बाद फार और उसमें भी प्लूरल. आप देखिए, एक चीज को 2 मिनट के लिए आप सबको रोक रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. आप सबके अंदर कितना नॉलेज है और कितना टैलेंट है, बेतहाशा. बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपने आज तक उसको एक दरवाजे के पीछे बंद करके रखा. जिस दिन वो पोटेंशियल, वो ताकत आप बाहर निकालते हैं, उस दिन आपके लिए स्काई इज द लिमिट. आप आज तक अगर इंग्लिश नहीं बोल पाए हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर था आपका डर कि कहीं मैं बोलूं और वो गलत ना हो जाए. जिस दिन आप इस डर को त्यागते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में ये चीज आपको कही थी, मैं आज फिर से इस चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूं. आप जिस दिन अपना डर छोड़ते हैं, होने दो गलत, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं आपको अपनी लाइफ का एग्जांपल देता हूं. सी, नोबडी इज परफेक्ट. मैं 10th स्टैंडर्ड तक एक एवरेज स्टूडेंट था. इंग्लिश मेरी न लेखन अच्छा था, न बोलना अच्छा था. लेकिन मेरी जिंदगी में भी, मैं जब 10th में था, एक टीचर आए जिन्होंने मुझे समझाया कि बेटा, तुम अगर दुनिया में कामयाब बनना चाहते हो तो इंग्लिश तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फोकस करो, सीखो.
उस लेडी टीचर ने मेरी हेल्प कैसे की थी आपको सुनाऊंगा तो आप हंसोगे। उन्होंने मुझे अपने घर पे रद्दी में आए हुए अखबारों का बंडल दे दिया था, बोले ये नोटबुक में बैठ के लिख, और एक डिक्शनरी दे दी थी, इसमें जो हार्ड वर्ड लगे ना वो पढ़ लिया था। यकीन मानिए 1 साल के अंदर मैं क्लास में इंग्लिश का टॉपर था। तो जीवन में सिर्फ कोई एक व्यक्ति मिल जाना चाहिए जो आपके अंदर वो चिंगारी को भड़का दे कि आप कुछ हासिल कर सकते हो। शुरुआत में गलतियां होंगी, मुझसे भी हुई थी। यकीन मानिए एक टाइम था जब मैं 2 लोगों से बात करने में डरता था। आज मैं आईटी कंपनियों के लिए सेमिनार्स और वेबिनार्स करता हूं जिसमें 500-700 लोग एक साथ बैठते हैं और मुझे कोई डर नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे बढ़ेगा। मैं संदीप सर से इसके रिगार्डिंग बात कर रहा था कि हम इस कोर्स के बाद जब सिचुएशन नॉर्मल होंगे तो पेरेंट्स की एक गैदरिंग करेंगे ऐसी, जिसमें हम पेरेंट्स को मौका देंगे कि आइए स्टेज पे बोलिए। उस दिन हमारा मकसद पूरा होगा। उस दिन हमारा मकसद पूरा होगा कि वाकई में हमने पेरेंट्स के साथ कोशिश की और पेरेंट्स इंग्लिश बोलना सीख गए। तब तक हमें रुकना नहीं है। चलिए अब प्लूरल में आता है दोज। इसे कहते हैं दोज। द ट नहीं, थ नहीं, द दोज। हाँ, अब दोज में भी आप ढेरों चीजें कर सकते हैं, जैसे दोज बॉयज, दोज गर्ल्स, those cars, those toys, Those friends. those friends, Those vehicles. those cars, those flowers, those students, those students, those clouds, Those family. those clouds, those teachers, those families, those class. those teachers. those teachers, Those bunches of grapes. Okay, those grabs, Those stars. those stars, Those friends. those dresses, those dresses, grapes, those parents, Those mango. those cows, Okay, wow, ढेरों निकले भाई। दोज वाला भी पेज भर गया हमारा। those animals, those birds, those insects, those mosquitoes, those pencils, ढेरों बनेंगे, ढेरों। आप सिर्फ बोलना शुरू करिए घर में, आपको ढेरों एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ओके, ना पेरेंट्स, हमारे पास लगभग 20 मिनट जितना टाइम है जिसमें मुझे आप लोगों से एक स्पेशल प्रैक्टिस करवानी है। तो ये तो आपको पीडीएफ आ ही जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर एक छोटी सी इम्प्रोवाइजेशन करवानी है। आपको अगर किसी को बताना हो कि ये वो चीज है या वो चीज है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है इज और आर का। इज का इस्तेमाल करते हैं हम सिंगुलर के लिए और आर का इस्तेमाल करते हैं हम प्लूरल के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझे कोई चीज दिखानी है, जैसे मुझे आपको बॉटल दिखाना है, तो मैं कहूंगा ये एक बॉटल है ना, सो दिस इज अ बॉटल। अब उसका भी कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, इसीलिए रुकिएगा। इंग्लिश भाषा में ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंस लिखने का नहीं है, प्रोनाउंसिएशन का है, उच्चारण का है। इंपॉर्टेंस लिखने का नहीं है, इंपॉर्टेंस बोलने का है, प्रोनाउंसिएशन का। इसलिए जो मैं कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। आपने स्कूल में अ की 12 खड़ी सीखी होगी पक्का। अ, आ, ए, पूरी 12 खड़ी सीखी होगी। वही 12 खड़ी इंग्लिश में काम करती। जिस भी शब्द को बोलते वक्त ध्यान से सुनिएगा,
लिखते वक्त नहीं, बोलते वक्त उच्चारण अ से होता हो, जैसे ऑरेंज, अम्ब्रेला, ऑनियन, ठीक है, ओट, अवन, जहां पे भी उच्चारण अ से होता हो उनके लिए यूज होता है एन। इसके अलावा क ख ग, पूरी क ख ग ले लो, उसमें हमारी भाषाएं कितनी खूबसूरत है, आप सोचिए। हमारी भाषाओं में स्वर और व्यंजन अलग ही हैं। वोवेल कॉन्सोनेंट, बिल्कुल, हमारी भाषा ने कभी मिक्स ही नहीं किया। आप क से लेके ज्ञ तक चले जाइए, कहीं पर भी अ मिलेगा ही नहीं आपको। अब स्कूल में क्या करते हैं वो लोग, रटवाते हैं, भाई ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता हो तो एन लगा दो, लेकिन ये गलत है। क्यों? जैसे देखिए, अब एक शब्द है यूनिवर्सिटी, तो इसको एन यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते, क्योंकि इसको बोलते वक्त उच्चारण य का है, कॉन्सोनेंट है। इसीलिए मैं बोलता हूं भाषा के अंदर इंपॉर्टेंस लिखने की नहीं है, बोलने की है। इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, जो चीज याद रखिएगा, जिस भी चीज को स्पेल करते वक्त नहीं, बोलते वक्त, मुंह से प्रोनाउंसिएट करते वक्त अ का सुर लग रहा है, उसमें आपको एन इस्तेमाल करना है, बाकी सब में ए इस्तेमाल करना है। मैं आपके सामने 5 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। इस वक्त प्लीज कोई कुछ ना बोले, सिर्फ सुन। सो अगर मुझे लिखना है दिस इज और आगे का शब्द है बॉटल, तो इसमें अ यूज होगा कि एन यूज होगा? दिस इज ए बॉटल, क्योंकि इसका सुर ब से निकलता है, अ से नहीं। ठीक है, उसी तरह से दिस इज ऑनियन, एन ऑनियन। वेरी गुड माय डियर पेरेंट्स, थैंक यू, आपने मेरे सर से बड़ा बोझ हटा दिया। आप ये छोटी बेसिक चीज समझ जाए ना, तो आपके कभी ए और एन के झमेले ही नहीं होंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस उच्चारण का होता है। आप जैसे बोलते हो तो आपको इमीडिएटली क्लिक हो जाएगा, भाई इसमें अ आ रहा है, इसलिए एन यूज होगा। आइए एक और एग्जांपल देता हूं। अब इसमें क्या आएगा? वेरी गुड। इसमें क्या आएगा? दिस इज अ डॉल। वेरी गुड। अब इसमें क्या? वेरी गुड, थैंक यू सो मच माय डियर पेरेंट्स। जिस तरह से मैंने दिस के सेंटेंसेस बनाए हैं, उसी तरह से हम दैट के सेंटेंसेस भी बनाए। मैंने दिस के 5 लिखे आपके लिए, अब दैट के, दैट इज। अब आप में से कोई मुझे बताए एक सेंटेंस। That is a book. That is a book. That is an honest man. That is a table. Is an apple. That is a table. That is a umbrella. नहीं, That एन is अम्ब्रेला an आएगा। apple. जिसने ए अम्ब्रेला बोला गलत, ए अम्ब्रेला नहीं, एन अम्ब्रेला। An umbrella. That is an orange. That is a table. ओके, That is an elephant. ए एन एलिफेंट, वेरी गुड। That is a unicorn. Lakshman sir. That That is a banana. very good. That is a university. That is an old man. octopus. Okay. That is a mango. That is an octopus. That is a mango. Okay. That is a banana. That is an ice cream. वेरी गुड पेरेंट्स, फटाफट कुछ सेंटेंसेस लिख लीजिए, तो मुझे दीज दोस्त भी करवाने हैं आपको।
हो गया सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेम कॉन्सेप्ट प्लूरल के लिए होता है, लेकिन वहां पे ए और एन नहीं है, तो आपको वोवल कॉन्सोनेंट सोचना ही नहीं है। दीज आर ट्रीज, दीज आर बुक्स, These are tables. these are tables, These are trees. These are pen. these Pens. are pens. Okay, These are pencils. these are pencils. Okay, अब दोस्त के बनाते हैं। Those are tickets. Okay, those are chairs. कुर्सियां। Those are Trees. plants. Those are star boys. Those are boys. Those are Those trees. are flowers. Hero बन सकते हैं। Okay, now Those are plants. those are Those are plants. pillows. Those are pillows. Those are pillows. Okay. Are birds. Those are birds. पेरेंट्स ढेरों एग्जांपल्स बन सकते हैं। आप नोटिस करिए, आप आज पहली बार अपनी सराउंडिंग्स को देख रहे हैं, कितनी सारी चीजें आपके पास पड़ी है, कितनी चीजें आपसे दूर पड़ी है। आप इन शब्दों का इस्तेमाल अपने जीवन में कर सकते हैं। अब याद रखिएगा, फोटो फ्रेम्स, दोज आर फोटो फ्रेम्स, ढेरों चीजें। ना पेरेंट्स 2 मिनट सिर्फ मुझे सुन लीजिए, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम अपने लेक्चर के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। इस पीडीएफ की चिंता मत करिए, ये लेक्चर खत्म होते ही मैं आप सबको अभी कभी फॉरवर्ड कर दूंगा। पेरेंट्स, हम लेक्चर के आखिरी पड़ाव में हैं और मुझे आप लोगों से अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ध्यान से सुनेंगे और उसे आप इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए पेरेंट्स, इंग्लिश बोलना सीखना कोई कठिन काम नहीं है। कठिन है निडर बनकर बोलना। आज आपके अंदर जो एक्साइटमेंट, जो उत्साह दिख रहा है, इसे बरकरार रखेंगे तो डेफिनेटली हमारे 16 सेशंस खत्म होते होते आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए होंगे। यकीन मानिए, मेरा खुद का ड्रीम है, मैं बिल्कुल यही चाहता हूं कि यहाँ पे बैठा हुआ हर पेरेंट जब स्टेज पे खड़ा होके बोले तो आपका बच्चा ना ताली बजा के दिखाएगा, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा पप्पा है। और वो हमारे लिए लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट हो, जब हमारा बच्चा हम पे गर्व करे। जब भीड़ में बैठा हुआ मेरा बच्चा मेरे लिए ताली बजाता है, वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। तो यकीन मानिए, ये एक सपना है जो सच होगा। हमें बस उस सपने से जुड़ा रहना। ना पेरेंट्स, आपको जब लास्ट लेक्चर में हम गए थे, छुट्टी ली थी आपसे हमने, तो आपको थोड़ा वर्क देके गए थे कि आप 3 और 4 लेटर्स के ऊपर काम करें। आज मैं उसका दायरा बढ़ा रहा हूं। आपको आज 5 लेटर्स वाले वर्ड्स ढूंढने हैं, लेकिन उसको मैं कल चेक नहीं करूंगा, तो कोई जल्दी नहीं है। कल तो कुछ और ही ला रहा हूँ। कल तो एकदम इंग्लिश स्पीकिंग करा रहे हैं। कल तो मैं कुछ गजब की चीज ला रहा हूँ आपके लिए। कल का लेक्चर तो आपको मिस ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। कल के दिन का लेक्चर हम लोग याद रखेंगे, मतलब कुछ बहुत गजब का ला रहा हूं आप सबके लिए। आपको छोटी सी हिंट देके जा रहा हूं कि कल आपका जो डर है वो ऑलमोस्ट 80% खत्म कर दूंगा मैं। आपका डर 80% तक खत्म कर दूंगा मैं। तो ये जो आपके अंदर डर रहता है, शाइनेस रहती है कि मैं बोलूं और गलत ना हो जाए, वो 80% तक कल खत्म हो जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कल का लेक्चर तो मिस बिल्कुल ना करें।
कल आपको पता है हमको 1:15 1:15 बजे जुड़ना है। कल 1.25 घंटे का सेशन है, वो 2:30 बजे तक चलेगा और कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स। तो कल आपसे कोई होमवर्क मैं चेक नहीं करने वाला हूं, ना ही मैं पूछने वाला हूं। ये पूरा वीक है आपके पास 5 लेटर के वर्ड्स ढूंढने के लिए, वो सैटरडे को मिलेंगे। कल के लेक्चर की हाईलाइट होंगी 2 चीजें। एक, मैं आपको ऑडियो देने वाला हूं जो आपको सुनना है, जिससे आपको प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने में आसानी होगी। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि कल आपका फियर इरेडिकेशन करने वाले हैं हम, तो कल के लेक्चर में जरूर जुड़िएगा। आज हमें 9:30 तक जाना था, लेकिन मैं लेक्चर आपका 10 मिनट पहले खत्म कर रहा हूं। रीजन बीइंग 60 मिस कॉल्स आ चुके हैं मैडम के, कुछ बहुत दिक्कत में है, सो आई नीड टू टॉक टू हर। आई होप आप मेरी मुसीबत समझ पाएंगे, इसीलिए आपका लेक्चर में 10 मिनट। नहीं, हम समझ जाते हैं सर। ओके सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम कल मिलेंगे। बाय एवरीवन। बाय बाय सर। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सो मच पेरेंट्स। Thank you, sir. थैंक यू।